के वो जो नहीं पढ़ सकते ना, वो सब कुछ ऑनलाइन में हो रहा है। बट वन थिंग कि ओवर ओवर प्रेशर हो रहा है, मतलब स्टूडेंट्स के हिसाब से। दैट इज वन थिंग कि लर्निंग के हिसाब से लर्निंग एबिलिटी तो ज्यादा ही हो रहा है, एट द सेम टाइम प्रेशर भी ज्यादा ही हो रहा है। अभी डिमांड भी ज्यादा है, सप्लाई भी ज्यादा है। तो इट्स काइंड ऑफ न्यूट्रल थिंग इनफैक्ट। अच्छा है इनफैक्ट बिकॉज एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट। विदाउट एजुकेशन it's very difficult it's very difficult at this stage at least. Governments तो अच्छे से, मतलब they took good initiatives and also teachers भी अच्छे हैं, मतलब even they have took up this initiative and they're trying to teach students. That's the most important in fact. So teaching तो important है, teaching is must and should. इसमें there's no second thought about that. So at least because we didn't know कि ये कोविड होता है, या फिर even we don't know कि ऐसा होता है because where come across this kind of situation, and it's good that in online classes during COVID, it's good, na? मतलब ultimately education is important, so it's good in fact. अमोल जी, आप अपने व्यूज़ बताइए कि कोविड के टाइम पर जो ऑनलाइन क्लासेस लग रही है बच्चों की, इसके क्या फ़ायदे और नुकसान हैं? वीडियो भेज देते हैं एजुकेशन में। हाँ जी जैसे कि मान लो ऑनलाइन लेक्चर चालू है और अभी कभी टीचर का वीडियो अच्छा नहीं हुआ और टीचर बोले कि हम ऑडियो क्लिप भेजते हैं, तो हमें सोचते कि ऑडियो क्लिप अभी नहीं बाद में देखेंगे। फिर बाद में दूसरे सब्जेक्ट का आता है, फिर बोलेंगे नहीं आज रहने दो कल करते, तो ऑडियो क्लिप भी रह जाती है और वीडियो क्लिप भी रह जाती है, लेकिन स्टडी पूरी नहीं होती। नासिर, कोविड-19 का मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। ओके, आप कौन सी क्लास में हो? मैं एलएलबी का स्टूडेंट हूँ, सेकंड ईयर। ओके। अमोल जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? अमेज़न हुसैन। हाँ जी थोड़ा मेरा मेल का काम चालू ड्राफ्टिंग का, सुन रहा हूँ मैम। अब मेरा कंप्लीट हो गया कि मैं आपको बोलता हूँ। ओके। हाँ जी नासिर, आपने बिल्कुल सही कहा कि ऐसा होता है कि हम बाद में देख लेंगे जो भी हमें ऑडियो भेजा गया है, लेकिन आपको कैसे हाँ जी लेक्चर हम बैठते तो हम वहाँ पे समझते हैं कि क्या पढ़ा रहे कैसे करना, लेकिन ऑनलाइन क्लास में उतना ध्यान नहीं रहता। आपको क्या लगता है जैसे कि हमारे पास छोटी क्लास के जैसे कि हमारे पास मिनिमाइज करने का ऑप्शन है। जैसे पीसी पे बैठे मैंने लेक्चर हेडफोन लगा लिया, दूसरी विंडो खोल ली, गेम खेलने लगा या फेसबुक चलाने लगा। और कैसे रहते घर में बैठ के ऑनलाइन लेक्चर, मतलब पीछे का जो बैकग्राउंड वॉइस रहता है या बैकग्राउंड में कुछ काम रहता है या कोई आवाज लगाता है, उसमें फोकस नहीं रहता कभी। खैर ऑनलाइन क्लासेस में तो ये होता ही है कि जब क्लास अटेंड कर रहे हैं तो एक अलग रूम तो चाहिए ही होता है अपने घर में भी, लेकिन 60% लोगों के पास वो सुविधा नहीं है। हाँ जी, ये भी आप सही कह रहे हैं। और एजुकेशन की जरूरत उन्हीं 60% लोगों को है, ज्यादा से ज्यादा। इसमें आप छोटे बच्चों के बारे में क्या कहना चाहोगे, जैसे जो 1st to 5th स्टैंडर्ड के हैं या छोटे बच्चों का क्या हो गया है, केजी नर्सरी केजी टू अभी 5th, जो मोबाइल आते हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते मोबाइल, जो है जैसे कि ड्राइवर हो गया, कोई मॉल में जॉब कर रहा है, उनके बच्चे मोबाइल अफोर्ड नहीं कर सकते, लेके क्या लेते हैं, माइक्रोमैक्स लेते हैं, EMI के सस्ते वाले मोबाइल लेते हैं, जिसमें क्या होता है कि जो एप्लीकेशन होते हैं इनबिल्ट, कुछ बच्चों के लिए अच्छे नहीं रहते। हेलो,
हाँ जी, सुन रहे हैं हम। हाँ, तो उसमें से कुछ ऐप इनबिल्ट देता है, जैसे माइक्रोमैक्स देता है, तो वो ऐप अच्छे नहीं होते वो बच्चों के लिए। ओके। हाँ, तो वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते मोबाइल के लिए, इसलिए उनको रेगुलर नहीं हो सकता। और जैसे कि ऑनलाइन लेक्चर के लिए एप्लीकेशन अच्छा वाला चाहिए या अच्छा रैम वाला मोबाइल चाहिए। तो ऐसे 30 to 40% लोग हैं इंडिया में अभी भी जो अफोर्ड नहीं कर सकते, और उनकी वजह से उनका एजुकेशन खराब हो रहा है। क्योंकि ये मेरे साथ, मतलब मेरे बाजू में हो चुका है ऐसा। मैंने खुद 2 लोगों को मोबाइल गिफ्ट किया इसके लिए, उनका एजुकेशन हो सके एटलीस्ट। तो बहुत बढ़िया तुम नासिर। अलीगढ़ से पहले एक घाव लगे आए थे। नासिर आप बताइए कि जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, केजी वाले, नर्सरी केजी टू 5th के बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ जी, कि छोटी क्लासेस के जो बच्चे हैं, उनके ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है? गलत इफेक्ट है। जैसे कि अभी अपने मोबाइल की ब्राइटनेस इतनी अपने लिए अच्छी नहीं होती, तो बच्चों के लिए तो हानिकारक है। और ऑनलाइन सिस्टम में उनको बहुत गंदी आदत लगती है चलाने, क्योंकि बचपन में उनका मतलब बचपन ही नहीं रहा उनका एक्चुअली। नहीं, बट कोविड के टाइम वो स्कूल तो जा ही नहीं सकते। अगर मोबाइल नहीं कोविड के होता। तो नहीं जा सकते, लेकिन अभी मोबाइल का इफेक्ट तो बहुत होता है ना अभी। थोड़ा लाउडली हाँ, बोलिए लेकिन आप। उतना पढ़ा भी तो कहाँ रहते, पढ़ा नहीं रहते ना, इतना टीचर भी कहाँ पढ़ा रहते। कोविड में तो कुछ 3-4 महीने तो ऐसे ही निकल गए। हाँ, नासिर आपकी आवाज़ काफ़ी, मतलब आपकी पिच लो है काफ़ी, लाउडली बोलिए थोड़ा। नहीं, वो प्रॉब्लम है नाइट में नहीं बोल सकते। ओके। कुबेर जी, आप अपने व्यूज़ देना चाहेंगे जो ऑनलाइन क्लासेस हो रही है कोविड के समय? देखो, जहाँ तक बात है ऑनलाइन क्लासेस की, तो मैं कहता हूँ कि जो बंदे कैपेबल हैं, बोले तो समझदार जो बच्चे हैं, उनके लिए ये चीज़ सही है। लेकिन बिल्कुल ही छोटे बच्चे, उनके लिए ऑनलाइन क्लास का कोई मतलब ही नहीं बैठता, उन्हें समझ ही नहीं आता कि हो क्या रहा। टोटली जो उनके माँ बापों को, उनके पेरेंट्स को उनके साथ लगना पड़ता है। तो ये इतनी इफेक्टिबल नहीं है। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस, जो समझदार लोग हैं, मतलब अब 3rd स्टैंडर्ड, 3rd 4th 5th, उसके ऊपर आप बच्चे ऑनलाइन क्लासेस कर सकते हैं। लेकिन उससे नीचे के बच्चों को आपको जबरदस्ती बैठाना पड़ता है, लेकिन वो उनको एक डिसिप्लिन नहीं मिल पाता ऑनलाइन क्लास में। मेरे बच्चे भी सब मतलब 3rd स्टैंडर्ड से ऊपर के ही हैं, लेकिन वो एक डिसिप्लिन नहीं मिल पा रहा कि सडनली मान लो कि एक चैप्टर बोलते कि आप रीड कीजिए, मैम बोलती कि आप रीड कीजिए, और रीड करने के बाद वो अपने आप को म्यूट कर लेता है और फिर दूसरी चीजों में लग जाता है। लेकिन जब हम क्लासेस में बैठे होते तो हमें उन सब रूल्स को फॉलो करना पड़ता है कि हम इधर उधर ना देखें, किसी आस पड़ोस वाले से बात ना करें। तो बहुत ज्यादा इफेक्ट, मतलब ये समझ लीजिए, मतलब कैसे एक मजबूरी हो गई हमारे लिए कि करे तो क्या करे, क्योंकि ये सिस्टम ऐसा है। लेकिन उन लोगों पे ही ये चीज लागू होती है जो समझदार, मतलब जो उसको समझ सकते हैं, जो उसको जानते हैं। LKG UKG से कोई मतलब नहीं है आपका ऑनलाइन क्लासेस का, क्योंकि जब आप किसी चीज को मतलब सुनते हैं या सुनाते हैं, चलो आपने अपना टर्न पूरा कर लिया, लेकिन जो दूसरे लोग आपके हिसाब से चलते हैं, जिनसे आप मतलब इंटरेक्ट होते हैं क्लास के दौरान, तो आपको जबरदस्ती या किसी रूल्स के अकॉर्डिंग उनको सुनना ही पड़ेगा। तो आपकी जो है मेमोरी और आपका जो है माइंड इंक्रीज होगा ही होगा। लेकिन क्या होता है, जैसे ही आपका टर्न खत्म हुआ, तो बच्चे अपने आप को म्यूट लगा के इधर उधर की बातों में ध्यान देते हैं। तो इतना इफेक्टिबल नहीं है ये ऑनलाइन क्लासेस। बस एक हमारी मजबूरी है कि करे तो क्या करे, बस जरूरी चीज है ये। इससे कुछ ज्यादा खास फायदा नहीं हो रहा, और बच्चों का माइंड भी थोड़ा मतलब डेवलप होने की जगह और ज्यादा मतलब भटक रहा है, इधर उधर जा रहा है। कि वो कोई और बच्चा रीड कर रहा है तो वो अपने उनके हाथ में मोबाइल है, बच्चे समझदार है, कुछ गेम्स वगैरह खेलने बैठ जाते हैं। उन्हें पता है कि उनका टर्न अब अगली क्लास में ही आएगा।
ऑनलाइन क्लासेस अब क्या करें, बस मजबूरी है एक तरह से, मैं इतना कहना चाहूँगा। कुबेर जी, अगर जैसे पेरेंट्स एजुकेटेड है और बच्चा अगर KGM में है, फर्स्ट में है, तो आपको क्या लगता है वहाँ पर भी ऑनलाइन क्लासेस का कोई इफेक्ट नहीं है? नहीं, अगर आप माँ बाप देखो, माँ बाप सभी के एजुकेटेड है, ऐसी बात नहीं। अनएजुकेटेड जो पर्सन होते हैं वो अलग ही टाइप के होते हैं, वो अपने बच्चों पे इस बात पे ध्यान भी देंगे, LKG UKG वाली चीज़ों पे। तो हम अपने बच्चों को अपने घर पे खुद ही ऑनलाइन क्लास के ना करके, मतलब मैं आज भी मानता हूँ 50% स्कूल, मतलब स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे ऑनलाइन क्लास को मतलब ही नहीं है। मतलब जो 5th तक है जो स्कूल और जो 8th तक स्कूल है, वहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस हो नहीं रही, तो उनके माँ बाप को ही उनको पढ़ाना पड़ा। अगर मेरे बच्चे भी छोटे होते तो मैं भी उनको मतलब मार्केट से बुक्स लेके आता, उनको रोज 1 या 2 घंटे उनको पढ़ाता, मतलब उनको रीड एंड राइट मैं करना उनको सिखाता, बस मैं इतना करता। बट ये होता है हाँ, कि बड़े जैसे बच्चे तो जैसे मतलब रेगुलर क्लास होती है ना कुबेर जी, तो उसमें हाँ जी। मतलब कि एक सिलेबस करवाती है मैम, तो वही पेरेंट्स को फॉलो करना होता है, करवाना होता है, प्रिपेयर करवाना होता है। नहीं, प्रिपेयर तो हम लोग करवाते ही हैं बच्चों को, लेकिन वो डिपेंड करता है बच्चे पे, क्योंकि सब कुछ अब उनका होमवर्क भी फोन पे आ रहा है, हम उनको फोन देकर चला 24 घंटे उसके सामने नहीं बैठेंगे, वो फोन पे क्या कर रहा है छोड़ दे रहे हैं। अब मैं क्या देखता हूँ कि मेरे जो बच्चे हैं सिर्फ वो वन पेज का ही राइटिंग करके बैठे हुए हैं, जबकि वो मेरे ख्याल से आधे या 1 घंटे में वो 3 या 4 पेज राइट कर सकते हैं, अपने मतलब वर्कशीट तैयार कर सकते हैं वो लोग, लेकिन नहीं कर रहे हैं वो। तो उतना इफेक्ट नहीं पड़ा है ऑनलाइन क्लास की, बस एक मजबूरी है हमारी। ऑनलाइन क्लासेस जो है मजबूरी है। ऑनलाइन क्लासेस उनके लिए है जो खुद से समझना और सीखना चाहते हैं। शायद कोई बच्चा ऐसा होगा अपनी जिंदगी में जिसे बचपन में स्कूल जाना पसंद हो। जब भी किसी बात पे, छोटी सी बात पर भी छुट्टी होती थी, हम लोग हर्षोल्लास से नाच उठते थे, हुर्रे की छुट्टी पड़ गई, कल की छुट्टी है। लेकिन अगर हमें कुछ आज के डेट में अगर हमें कुछ सीखना समझना होता तो हम सडनली उस चीज में घुसते हैं, हम ऑनलाइन उसको ढूंढते हैं कि ये नॉलेज हमें कहाँ से मिलेगी, क्योंकि हमारे अंदर की इच्छा है। वो बच्चों के अंदर वो इच्छा होती नहीं है। तो बहुत मतलब एक तरह से आप, मैं ही मानूंगा ऑनलाइन क्लास एक मजबूरी है। ये इसको हम जो है रेगुलर वे में यूज नहीं कर सकते। हमें रेगुलर क्लासेस जो हमारा एक पुराना पैटर्न चला उस हिसाब से क्लासेस चलानी ही पड़ेंगी आने वाले टाइम पे, और हम जल्दी से जल्दी उस चीज को जो है लागू करना पड़ेगा, और वैक्सीन को भी गवर्नमेंट को लाना पड़ेगा हर हाल में कोविड की, नहीं तो इंडिया का स्तर बहुत ज्यादा डाउन हो जाएगा, इतना ज्यादा कि पूछो मत। कुबेर जी, जैसे हमारे बच्चों की लगी है तो उसमें योगा क्लासेस और एक्टिविटी वगैरह सब कुछ करवाई है उन्होंने ऑनलाइन, और कंपटीशन वगैरह भी, मतलब डिबेट नहीं, स्पीच वगैरह भी बच्चों ने दी है। तो मेरे ख्याल से तो अगर इस तरह की क्लासेस हो रही है तो बच्चे काफ़ी कुछ सीखते हैं, और पेरेंट्स को भी ये पता चलता है कि स्कूल में टीचर्स कैसे पढ़ाते हैं। नहीं, आप बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल सही है। जो समझने वाले बच्चे को समझते हैं, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में आप वो डिसिप्लिन नहीं दे सकते नहीं, वो कि तो अगर है। कोई देखिए कुबीर जी, वो तो है। अब जैसे मेरा बेबी पढ़ने में थोड़ा सा स्लो था, और अब जैसे ऑनलाइन क्लासेस लगी, टीचर ने करवाया, हमें पता है टीचर ये चीज़ करवा रही है, और वही चीज़ें हमने जैसे जैसे करवाई है, तो लास्ट ईयर से दिस ईयर उसमें पढ़ने में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है, क्योंकि हमने देखा कि टीचर का करवाने का वे क्या है और कितना आज सिलेबस है। नहीं तो ये होता था स्कूल से आया जो होमवर्क वो हमने कराया, लेकिन जब हमारे सामने टीचर बता रही है तो हमें पूरा पता है कि कैसे टीचर ने करवाया है, और हम पूरा क्लास वर्क भी करवाते थे और अपनी तरफ से भी प्रैक्टिस करवाते थे। तो मेरे ख्याल से अगर पेरेंट्स ध्यान देते हैं तो छोटे बच्चों का तो मतलब फ़ायदा है। और ये है कि जैसे बच्चा इतने घंटे पढ़ता है, ठीक है, ऑनलाइन क्लास आधे घंटे लग रही है, KG क्लास के बच्चे की आधे घंटे ऑनलाइन क्लास है। एक्स्ट्रा जो उसे पढ़ाना पड़ता है, एक 1-1.5 घंटा काफ़ी है, जो उसे लर्न करवानी पड़ती है चीज़ें, होमवर्क या और चीज़ें, मतलब काफ़ी जल्दी हो जाता है। बाकी ये है कि बच्चों को योगा भी करवाया जा रहा है, एक्स्ट्रा एक्टिविटी भी करवाई जा रही है, जैसे कि कोलाज वगैरह बनाना, या पेपर कटिंग करके कुछ फ्लावर्स वगैरह बनाना। बल्कि अभी उन्हें टॉपिक दिया गया कि आपने रेड फूट पर बोलना है,
बीच में था कि नेशनल फ्लैग के ऊपर कुछ लाइंस बोलनी है, बल्कि उन्होंने इसका भी वो किया था कि कुछ भी बनना है, जैसे कोई मेड बन जाएगा, कोई फायरमैन बन जाएगा, तो उसके ऊपर आपने लाइंस बोलनी है। तो काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने रखी बच्चों को परफॉर्म करने के लिए। तो इस तरह से ये था कि पेरेंट्स भी घर में प्रैक्टिस करवाते थे, कि हम लोग भी करवाते हैं बच्चों को कि इस तरह से लाइंस लर्न करनी है, ऐसे आपने बोलनी है। वर्क तो हमें करना पड़ा, बट एक ये था कि हमें ये नहीं लगा कि ऑनलाइन क्लासेस के कारण हमारा बच्चा पीछे रह गया है। तो मुझे तो नहीं, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लेकिन मैं आपको ये बताऊं, ऑनलाइन क्लासेस जो आपको अभी लग रहा है, ये वो एक्टिविटीज आप आपके बच्चों को सिखा रहे हैं, ये एक्टिविटीज वो उनको ठीक है, उनको जो रेगुलर वे में क्लासेस चलती है वहां भी सिखाई जाती है, लेकिन वहां पे वो अच्छी तरह सीख सकते हैं। हम लोग अब देख रहे हैं ना कि हमारे बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, तो हम उसको देख रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन हमारे पास ज्यादातर टाइम नहीं होता कि हम अपने बच्चों के साथ बैठ सके वहां पे। हाँ जी, शायद मेरे ख्याल से आपका बच्चा बहुत ज्यादा छोटा है। मैं केजी क्लास की बात कर रही हूँ। हाँ तो हाँ और जी हाँ, तो ठीक है, अब आपको देखिए आप तो आपको थोड़ा अच्छा, हाँ जी, आपको बल्कि थोड़ा अच्छा लग रहा है। नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ, आपको समझ रहिए जरा। अरे हाँ, बेबी तो मेरा कई बार बोलता है कि जैसे क्लासेस लगेगी ना, मॉर्निंग में योगा क्लास, फिर इवनिंग में भी डबल टाइम लगती है, तो कि मैं थक गया हूँ। तो वो रेगुलर वे में कुबेर जी, मैं कुछ लगती है, वहाँ पे बोलूं? हर कुबेर स्कूल जी, में लगती है वो। हाँ जी शेखर जी बोलिए। शेखर जी बोलिए। कुबेर जी ठीक है, आप ऑनलाइन क्लासेस नहीं लगाओगे, ठीक है। नहीं, मैं मैं क्या बोल रहा हूँ मैं ना, लगाने को मना नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ हमारी मजबूरी, हमें वो ठीक है, करना पड़ेगा, ऑनलाइन मजबूरी है वो हमारी मजबूरी है वो। ये है ना कि कुबेर क्लासेस ना होने कुबेर से जी बेटर है। खाली लेकिन हम स्टूडेंट्स की मजबूरी नहीं है। लेकिन हम नहीं ऑनलाइन नहीं कुबेर जी सुनिए, एक्सेप्ट नहीं कर सकते। प्लीज प्लीज सुनिए एक बात। नहीं नहीं, एक बात सुनिए। खाली स्टूडेंट्स का मजबूरी नहीं है, ठीक है, प्रोफेसर का भी मजबूरी है, ठीक है। अभी पता है मेरा ऑलमोस्ट 50-60 फ्रेंड्स जो है ना, रोजगार है। पता है क्या कर रहे हैं वो इंजीनियरिंग करके ना काम ही नहीं मिला है, तो कहीं कहीं पर वो डिलीवरी बॉय हुआ है, ठीक है, स्विगी गया है, जोमेटो गया है। तो शुक्र है एटलीस्ट स्कूल के तो एजुकेशन तो मिल रहा है ना, ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन हो, क्या फर्क पड़ता है? हाँ जी शेखर जी बिल्कुल सही कह लेकिन रहे हैं। रेगुलर क्लास में और ऑनलाइन क्लास में आप बच्चा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर हाँ पाता, जी मैं हाँ आपको जी, बताऊं। कुबेर जी आप भी इफेक्ट बिल्कुल सही कह रहे हैं जो आपने व्यूज बताए हैं। अब सर जी ठीक, सर जी हम भी ऑनलाइन ऑफलाइन कॉल, हम भी स्कूल गए थे, ठीक है, हम भी स्कूल जाके ना इंजीनियरिंग करके आए हैं, ठीक है, हमें पता है क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है। बट अभी सर किसको किसको पता था कि कोविड आएगा, वायरस आएगा? तो हम लोग को तो अडॉप्ट करना ही पड़ता है ना एनवायरनमेंट को हिसाब से, मैं उसको गलत नहीं बोल तो रहा, अडॉप्ट ही करना पड़ता है। नहीं तो आप बोलेंगे कि ऑनलाइन क्लासेस बंद करो। मैं नहीं बंद नहीं वाली कुबेर जी, बात लिसन जी, कर रहा हूं। कुबेर जी, अगर आप बोलेंगे ना ऑनलाइन, नहीं ठीक है, अगर बंद करेंगे ना तो आपका खुद का जो स्टूडेंट है या फिर आपका खुद का किड है ना, वो अनएजुकेटेड हो जाएगा, तो क्या करेंगे आप? हाँ? एक मिनट में, आप मेरी बात समझ नहीं रहे हैं शेखर भाई, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ ऑनलाइन क्लासेस हमारी मजबूरी है, हम उसे रेगुलर वे में नहीं ले सकते, हमें रेगुलर क्लासेस चाहिए अपने बच्चों के लिए, वो हमारी मजबूरी की मतलब। तो चाहिए तो वो जाके ना, अगर रेगुलर, कुबेर जी अगर आप प्रैक्टिकली क्यों नहीं सोचते हो कुबेर जी आप? अभी अरे इतना मतलब हुआ, एक साल से इतना हो रहा है, ठीक आप है, मेरी ये बात कोविड सुनिए, का हिसाब से। आप मेरी बात सुनिए शेखर भाई, कि क्या आप जिंदगी भर ऑनलाइन क्लासेस चलते रहेंगे तो आपको बहुत पैसा बचेगा, मैं बताऊं। एक आपको ट्रैवलिंग बचेगी, आपके बच्चों की प्रॉप का पैसा बचेगा, सब चीज, ड्रेस का पैसा बचेगा, ठीक है, सब चीज आपको फायदा है उस चीज में, मैं उसको मना नहीं कर रहा हूँ। लेकिन आप जिंदगी भर अपने बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस नहीं पढ़ा सकते, आपका बच्चा इतना ज्यादा एजुकेटेड नहीं हो सकता, उसका माइंड भी डेवलप नहीं होगा अगर आप ऑनलाइन क्लासेस उसको चलाते रहेंगे। तो हमें रेगुलर वे में क्लासेस चाहिए, हमें इसका रिलीफ नहीं, हमें इसका सोल्यूशन चाहिए कोविड का।
अपनी गवर्नमेंट से, ठीक है। ऑनलाइन क्लासेस हमारी मजबूरी है, कौन देगा? उसको अच्छा कौन नहीं देगा? बोलेंगे, मजबूरी है। कौन देगा कुबेर जी? नहीं नहीं, यार देगा कौन गवर्नमेंट, देगा गवर्नमेंट कुबेर जी? यूएस देगा, जो यूके टैक्स देगा, या पेयर, फिर इंडिया देगा? वो इंडिया देगा, इंडिया में ग्लोब इंडिया देगा ना। इंडिया जब जब हम उसको टैक्स पेयर है, कहाँ है? इंडिया, इंडिया का कहाँ है? किसने 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 वैक्सीन बनाया? किसने वैक्सीन बनाया अभी इंडिया का? नहीं लाए तो लानी तो पड़ेगी, लानी तो पड़ेगी। हर चीज इतनी जल्दी खत्म नहीं होती है। कौन लाएगा? अरे कौन क्या लाएगा? इंडिया लाएगा, कैसे भी ढूंढ के लाए भाई, हमें अरे मतलब नहीं है। वैक्सीन की जब बात तुम सारे बंद करते रूल्स हैं एंड लगाते हो, शेखर जी, सब कुबेर चीज, जी। जब सब हम चीज आप क्लासेस की थोपते हो, बात हम से तो टैक्स लेते हो। कुबेर जी हम आउट ऑफ टॉपिक जा रहे हैं शेखर जी। टोकने का नहीं है कुबेर जी, आप ऐसे बोल रहे हैं ना, ठीक है। आउट ऑफ टॉपिक ये ले आ रहे हैं कुबेर भाई, वो क्या कहते हैं, सॉरी कुबेर शेखर जी, भाई। आप बोल रहे हैं ना टोके टोके करके। मैं टोक नहीं कर रहा हूँ यार, मैं आपको समझने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। आप प्लीज समझो, ठीक है? अगर आप स्कूल जाओगे ना, आपका किड, ठीक है, वो जाके अगर कुछ उल्टा सीधा हो जाएगा या फिर कोविड का इफेक्ट हुआ तो मतलब सी इट्स नॉट सो इजी कुबेर मैं जी, कह रहा हूँ ऐसे ऑनलाइन बोलते हैं क्लासेस ना, को मैं गलत इसी नहीं के कह रहा हिसाब से हूँ, ना मैं स्कूल भी ऑनलाइन स्टार्ट क्लासेस हुआ। को गलत नहीं कह रहा हूँ। मैं शेखर भाई, मैं ऑनलाइन क्लासेस को गलत नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि हमारी मजबूरी है। अरे कुबेर जी लिसन, कुबेर जी, यूएस में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में सब कुछ ऑनलाइन ही होता है, आपको पता है भाई कि इंडिया नहीं? इंडिया को अमेरिका से कंपैरिजन नहीं करिए आप, तो बहुत अच्छा रहेगा। कहाँ इंडिया, कहाँ अमेरिका? यहाँ पे सिर्फ क्यों नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? आपको पता है इंडिया में टैक्स पेयर की परसेंटेज कितनी है? आप मेरे को बताओ। अच्छा ठीक है, हम भी टैक्स पेयर हूँ, ठीक है। हाँ, मैं भी टैक्स पेयर हूँ। नहीं, सुनिए, मैं भी टैक्स पेयर हूँ। अगर हाँ, तो उसका क्या मतलब है? मतलब जीडीपी कम है तो उल्टा सीधा वो जो भी कर रहे हैं ना वो टैक्स नहीं पे। नहीं, कुबेर जी ऐसा नहीं है, ठीक है। शेखर जी, अब प्रदीप जी के व्यू जान लेते हैं हम। ऑनलाइन क्लासेस का क्या इफेक्ट है? प्रदीप जी अपने व्यूज बताइए। बंद होगा ना तो एजुकेशन, मतलब यार बच्चे कहाँ जाएंगे यार, ठीक है ना? बंद करने की बात नहीं कर रहा हूँ शेखर भाई, मैं बोल रहा हूँ वो मजबूरी है हमारी, वो हमारी मजबूरी है कि हम उसको देनी पड़ेगी हमें, वो ये हमें करवानी पड़ेगी। लेकिन हम ऑनलाइन क्लास को ठीक है कुबेर जी, ठीक है, आप एक समझिए, ठीक है। ये जो टीचर्स जो है ना, इतना एफर्ट डाल के ना वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं ना, अगर टीचर्स भी बोलेंगे कि नहीं मैं नहीं पढ़ाऊंगा तो कहाँ से जाएगा यार एजुकेशन? एटलीस्ट टू गिव सम सैल्यूट टू टीचर्स एटलीस्ट, है ना? प्रदीप जी अपने व्यूज बताइए। बच्चों के साथ में शिक्षा ग्रहण करते हैं, बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस बच्चों की कैसे ले रही हैं टीचर्स, और उसके सामने उसके बीच में बैठ के पढ़ाई करते हैं, माता पिता को पता चलता है कि बच्चे क्या क्या शिक्षा सीख रहे हैं, इससे प्रति ये है। और इसमें नुकसान ये है बच्चों के पढ़ाई के लिए जो गरीब गृहस्थी के लोग हैं, नीचे जिस जाति के, उनको इंटरनेट की सुविधा नहीं मिल रही है, और इससे किसी के पास लैपटॉप है, किसी के पास मोबाइल है, किसी के पास इंटरनेट के लिए सुविधा नहीं दे पा रहे हैं, तो उसमें नुकसान भी है। और इसमें 3-4 घंटे की क्लासेस ली जाती है बच्चों की, ऑनलाइन क्लासेस वीडियो और मैसेज में करते समाधान पर्सन ट्यूशन, उसके आंसर देना, बच्चों को बार बार उसमें देखने के लिए छोटी स्क्रीन से बच्चों को दिखाई नहीं देता है। 4 घंटे की क्लास है, बच्चों के आंखों में भी दुष्प्रभाव पड़ता है उससे। और ज्यादातर लोग तो ऑनलाइन क्लासेस ले नहीं पा रहे हैं, जैसे टीचर को बार बार उसके एक पर्सन के पीछे बार बार 2 बार को बताना पड़ता है, ये इस पर्सन का ये उत्तर है और ये पर्सन का इस उत्तर का ये उत्तर रहेगा,
तो कोई तो बच्चे ध्यान से देख रहे हैं, कोई बच्चे ध्यान से पढ़ नहीं पा रहे उसको, कोई बच्चों की आंखें कमजोर की वजह से स्क्रीन साफ नहीं दिख रही हो, इससे नुकसान भी है और फायदे भी है। हाँ जी, पॉजिटिव जी आप अपने व्यूज़ बताइए। जैसे कि ये ड्रिंक के बारे में, ड्रिंक के लिए है ये सब ना। हाँ जी अंसारी जी, हाँ हाँ, क्या कह रहे हैं आप? मुझे समझाए आपके बच्चों के लिए क्या। हाँ जी, जैसे ऑनलाइन क्लासेस चल रही है ना बच्चों की आजकल, कोविड के जी समय जी में पढ़ाई बच्चे ऑनलाइन कर रहे हैं, तो जी 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 जी। आपको क्या लगता है कि क्या फायदे और नुकसान है इनके? फायदे इनके फायदे हैं। एक तो बच्चे को ना घर में परिवार वाले देख रहे हैं कि हमारे बच्चे कितने टाइम दे रहे हैं हमारी पढ़ाई में। कुछ इससे ये तो फायदा है कि परिवार वालों को दिख रहा है कि हमारे बच्चे मतलब पढ़ने लिखने में अच्छे हैं, जो जो घर के अंदर अपना पढ़ रहे हैं। और नहीं तो स्कूल में जाने से टीचर तो पढ़ा रहे हैं, लेकिन बच्चे जो है ना, वो स्कूल जाने की वजह से कितने बच्चे जो है घर स्कूल के बाहर घूम कर आ जाते हैं। इससे फायदे भी हैं, नुकसान ये है कि बच्चों को जो है परिवार में, जिस परिवार के अंदर क्या कहें बच्चों को पढ़ाने वाले नहीं है, तो उस परिवार के बच्चे जो है क्या पढ़ेंगे ऑनलाइन। बस यही है बच्चे। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने। अगर पेरेंट्स पढ़ाने वाले हैं बच्चों को, उनके पास समय है, तो फिर तो ठीक है, वो बच्चों को देख लेते हैं, उन्हें पता चल जाता है बस हमारा बच्चा कैसा पढ़ रहा है, कितनी कमी है उसमें, वो ठीक से कर पा रहा है या नहीं। और अगर पेरेंट्स नहीं कर पाते हैं तो मुश्किल है, ऐसे बच्चे तो कुछ सीख ही नहीं पा रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस के बारे में। बल्कि इंटरनेट की भी प्रॉब्लम है कि काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनके पास इंटरनेट नहीं है या फिर मोबाइल एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, तो इस कारण भी मुश्किल है। पॉजिटिव जी आप कुछ कहना चाहते हैं तो बताइए, या नीचे कोई जो सुन रहे हैं सभी डिस्कशन के बारे में, अगर कुछ आप कहना चाहते हैं तो आप ऊपर सीट लेकर के अपने व्यूज़ दे सकते हैं। हेलो मैम। हाँ जी अमेज़न जी। ओके, तो अगर हमारे समझदार है और बच्चे वो लोग गरीब है मतलब, और बच्चे भी होशियार है, तो ऐसे बच्चों के लिए मतलब मान लीजिए कि इंटरनेट के मतलब रिचार्ज करने का वो सब तकलीफ होता है, गांव में इंटरनेट भी अच्छा नहीं चलता है। इसी तकलीफ में आप क्या कर सकते हो कि दूरदर्शन पे देख सकते हो, पूरा आपको सब कुछ, सब क्लासेस मतलब 1 से लेकर 12 तक सब मिल जाएगा। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने। दूरदर्शन पे भी सारी क्लासेस का मतलब सिलेबस करवाया जाता है। हाँ, वो ऑप्शंस उन लोगों के लिए अच्छा रह सकता है, पर खुद से मतलब करना पड़ेगा। हाँ जी, वो तो है। ठीक है, फिर हम कंक्लूज़न निकालते हैं आज का टॉपिक के ऊपर। हाँ जी, पॉजिटिव जी और है। एक जो क्लासेस में पढ़ाते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, टीचर पीपीटी पे पढ़ाते हैं कुछ टीचर, तो उनको है ना जो क्लासेस में लिख कर पढ़ाते हैं ना बोर्ड पे, तो उसी तरीके से लाइव में भी बोर्ड पे लिख के ही पढ़ाना चाहिए। हाँ जी, ऐसे तो अमेज़न काफ़ी सारी जो ऑनलाइन क्लासेस लग रही है बच्चों की, वो बोर्ड पर ही लिखते हैं, ताकि एक क्लास का एटमॉस्फेयर बने। बल्कि बच्चों के लिए भी है कि वो बेड के ऊपर बैठ कर के नहीं, बल्कि चेयर और मतलब टेबल चेयर ही यूज़ करेंगे वो पढ़ाई के दौरान। बल्कि कई स्कूल में तो ये भी है कि वो ड्रेस पहनेंगे जब उनके ऑनलाइन क्लासेस लगेगी, ताकि उन्हें ये लगे कि ड्रेस कोड अलाउड है। हाँ जी, हाँ, काफी कंपलसरी है, कंपलसरी है ड्रेस कोड। हाँ जी।
पॉजिटिव जी। अब ऐसा है कि हाँ जी। जान जान मतलब स्वास्थ्य का और जान का जोखिम, तो कुछ ना करने से अच्छा है कि कुछ ऑनलाइन पे बच्चे पढ़ ले। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हो अमेज़न। हाँ जी, पॉजिटिव जी अपने व्यूज़ दीजिए। जी, ये ऑनलाइन क्लासेस के काफ़ी एडवांटेज भी हैं और डिसएडवांटेज भी हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि ये जो एडवांटेज है हमारे लिए कि जैसे बच्चों का इस कोविड-19 की वजह से, पैंडेमिक की वजह से कितने ब्रेक थ्रू हो गया था स्टडीज़ में। तो उनके लिए जो है ऑनलाइन क्लासेस बेनिफिट्स है क्योंकि उनका जो स्टडी है जो लगातार बना रहे, उनमें कोई रुकावट ना हो। और और दूसरा एडवांटेज है कि ये पेरेंट्स की देख-रेख में हो रहा है। इससे पेरेंट्स को भी सैटिस्फैक्शन मिलता है कैसे बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं। और मेन डिसएडवांटेज इसके क्या है कि ये जो है पहली बात कि बच्चों को इससे जो है उनके माइंड और आँख को ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है क्योंकि लगातार कंटिन्यू देखना पड़ता है स्क्रीन पर। और जो बच्चे ना अफोर्ड नहीं कर पाते हैं उनके लिए बहुत सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वो लोग कैसे पढ़ें इस चीज़ को देखें। ये सब बहुत डिसएडवांटेज है हमारे तरफ से। बस बिल्कुल। दैट्स इट। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ज़हर जी आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो ऑनलाइन क्लासेस है उसके अंदर जो अपना आपने बताया जैसे ड्रेस कोड है, ड्रेस पहननी नहीं पड़ती है, अपना जैसे कन्वीनियंटली अपना टाइम एक सेट होता है, ठीक है, उसमें टाइम का एक सेट कर दिया जाए चाहे रात को या दिन में हो या शाम को। अब स्कूल के जैसे क्या होता है ऑफलाइन में, हम स्कूल जाते हैं, फिक्स होता है कि भाई 9 से या जो भी 8 से लेके 1 बजे तक का स्कूल है। अब ऑनलाइन क्लासेस क्या फ्लेक्सिबल होती है टाइमिंग के अंदर, ठीक है, उसका बेनिफिट मिलता है हमें कि जो टाइमिंग इशू होता है उसमें टाइमिंग इशू नहीं होता और हमें एकदम पहले 1 घंटे से तैयार होना नहीं पड़ता, भाई स्कूल जाना है और अपना नहाना है, धोना है, तो फिर तैयार होना है, वेल ड्रेस होना है, शूज पॉलिश करने हैं, तो उस चीज़ की प्रिपरेशन नहीं होती उसके अंदर। जस्ट अपना जाके पीसी ऑन करना है और अटेंड करना है। और जैसे पॉजिटिव जी ने बताया स्ट्रेस होता है इस पे कंटिन्यूसली देखने पे। और जो मेरा मानना जो ये है कि जो बच्चे होते हैं उनकी आइज थोड़ी सेंसिटिव होती है स्क्रीन को जब देखते हैं बार बार तो उनकी आइज वीक हो जाती है। तो ये बहुत ज़्यादा दी बेनिफिट है ऑनलाइन क्लासेस का। और दूसरी बात है कि जो उनका रियल टाइम है और जो स्कूल जाने का एक्सपीरियंस होता है वो मिस हो रहा है और इन्जॉयमेंट होता है, फ्रेंड्स के साथ बैठते हैं बच्चे, अपनी बातें शेयर करते हैं, वो मिसिंग हो रहा है, ठीक है। एक वर्चुअल हो गया है अपना सारा सिस्टम, फ्रेंड वर्चुअल हो चुके हैं और एक जगह पे हम बैठे हुए हैं, बस हम फ़ोन पे या इंटरनेट पे बात कर सकते हैं अपने दोस्तों से। तो ये चीज़ का भी वो है। और एक चीज़ है कि बच्चों का जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी में इंटरेस्ट है, लाइक मैं क्रिकेट में अच्छा खेलता था, तो अपना जो मेरा स्कूल का क्रिकेट क्लब था उसको मिस करूँगा मैं डेफिनेटली, अगर मैं स्कूल में जाता तो इस टाइम में, अगर कोविड में होता तो ये सारी चीज़ें हैं जो फिजिकली हम कर सकते थे वो अब नहीं कर पाएंगे। और जो अपना टेक्नोलॉजी का एडवांटेज भी है तो डिसएडवांटेज भी यही है कि अपनी हेल्थ का इशू होता है, ज़्यादा देर बैठते हैं तो उसका भी ज़्यादा इशू होता है, बैक पेन होता है बच्चों को, इन चीज़ों का दिक्कत होती है। बाकी तो पॉइंट्स बहुत सारे हैं, अभी हम बात करेंगे तो सारी चीज़ें दिख लेंगी। मैम अगर किसी को भी जब भी मोबाइल की स्क्रीन यूज करो, टीवी की करो, लैपटॉप किसी भी करो, तो आप जब भी उस पे काम करो ना तो साइड में आप अपने रूम में दूसरी लाइट चालू करके रखिए, वाइट कलर की रोशनी वाली कोई भी एक लाइट चालू करके रखे। और कभी भी मोबाइल लैपटॉप किसी अंधेरे में यूज नहीं करना चाहिए। जो मोबाइल की रेस, स्क्रीन की जो रेस आ रही है जो आंखों को खराब कर रही है, डायरेक्ट लग रही है, तो उसको
रखने के लिए, उसको डाउन करने के लिए साइड में एक लाइट हमेशा चालू करके रखना चाहिए। तो ऐसा करने से आपकी आंखों को कम से कम नुकसान होगा। हाँ जी, आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट और अच्छा पॉइंट कहा है। हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने सबसे पहले इसको है ना आज से 15-20 साल पहले शक्तिमान के मुंह से सुना था। ओके, अब हम टॉपिक के ऊपर अपने लाइट जो हाँ जी 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 हाँ, मैं ये कहना चाहता था कि इससे जो ब्लू लाइट निकलते हैं, ब्लू रेस निकलती है फोन से, और प्लस एक रेडिएशन होता है जो हमारे सिग्नल होते हैं, नेटवर्किंग प्रॉब्लम होती है, उनसे भी हम लोग को इफेक्ट पड़ता है माइंड पे, और इन सब को बचा के देखना होता है। मतलब जैसे कंटिन्यूसली, अगर हम भी एक स्टूडेंट ही हैं, हम लोग का भी ऑनलाइन क्लासेस होते हैं, मतलब जैसे कंटिन्यूसली 1 आवर का क्लासेस होती हैं, तो या 40 मिनट्स की क्लासेस होती हैं, उसको अटेंड करते हैं, तो उसके बाद मतलब अचानक से ऐसा लगता है कि हम लोग को थोड़ा माइंड डाइवर्ट हो जाता है इससे करने से। तो हम लोग को इसको भी देख कर चलना होता है, इसको भी बचना होता है इस सब से। अब हम कंक्लूज़न निकालेंगे। तो कंक्लूज़न में आप सभी अपने अपने व्यूज़ दीजिए। हाँ जी, कुबेर जी आपसे स्टार्ट करते हैं। तो देखो शाहरुख जी, मैं शुरू से बोला था कि कंक्लूजन ये निकलता है कि ऑनलाइन क्लासेस हमारी मजबूरी है जिसको हम निभा रहे हैं, लेकिन हम इसको रेगुलर वे में यूज नहीं कर सकते। हमें अपनी एक रेगुलर क्लासेस अपने बच्चों के लिए चाहिए, ठीक है ना। लेकिन हाँ, कोविड के रहते हम उसको नहीं कर सकते, इसलिए हमारी मजबूरी है कि हम ऑनलाइन क्लासेस करवा रहे हैं बच्चों से, ताकि उनकी नॉलेज जो है बरकरार रहे। कुछ हद तक तो बरकरार रहे, लेकिन बच्चे बहुत कुछ खो भी रहे हैं, अपने फ्रेंड्स को खो रहे हैं, जो उनकी डेली रूटीन है, अपने डिसिप्लिन को खो रहे हैं। पहले तो एक टाइम था कि सुबह उठना है, इतने बजे हमने फ्रेश होना, इतने बजे नहाना धोना, ब्रश करना, कपड़े पहनना, अपने ये करना, उस चीज से फिर वो बच्चे दूर भाग रहे हैं डिसिप्लिन से। उन्हें लगता है कि यह सब कुछ चल रहा है। तो ऑनलाइन क्लासेस जो है मजबूरी है हमारी, हम उसको रेगुलर वे में नहीं चाहेंगे कभी भी। हमें एक स्कूलिंग चाहिए अपने बच्चों के लिए, बच्चों के लिए हमें स्कूलिंग चाहिए, अल्टीमेटली हमें स्कूलिंग चाहिए। ऑनलाइन क्लासेस एक सब्स्टिट्यूट है इन अ कोविड पीरियड। जहर जी अपने व्यूज़ दीजिए। कंक्लूज़न में कि आप क्या कहना कुबेर चाहेंगे? जी बोल रहे हैं, मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि भाई ये जो एक तो ये तो मजबूरी में भाग का है, और इतने सालों से कभी भी ऑनलाइन क्लासेस नहीं हुई है। हाँ, बीच में कुछ चीज़ें आई थी, बीच में कोविड से पहले, कि कुछ कंपनीज हैं, ठीक है, वो ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह करा रही थी और डिग्री भी ऑनलाइन दे रही थी, ठीक है, क्योंकि वो हमारी एक टेक्नोलॉजी का पार्ट बन चुका है। तो वो टेक्नोलॉजी को यूज़ करना चाहते हैं वो स्टडीज़ के अंदर, कि बाय टेक्नोलॉजी जो मान लो जॉब करते हैं या घर में बैठे हुए हैं या जो नहीं जा सकते हैं, ठीक है, उनके टेक्नोलॉजी के माध्यम से उनको वो चीज़ें प्रोवाइड कराई जाए। ये पहले से स्टेप चल रहा था, तो अब ये हमारा कोविड का पीरियड आया तो इसमें एप्लीकेबल कर दिया। तो अब ये जैसे कुछ स्टेट के अंदर तो अभी भी, जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ, स्कूलिंग नहीं जा रहे हैं बच्चे। कुछ स्टेट के अंदर ऐसा है कि अभी स्कूलिंग चालू हो गई है। तो अभी ये परमानेंट तो नहीं होना चाहिए। हाँ, पर इन फ्यूचर कहीं ना कहीं इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे, कहीं बेनिफिट, मतलब कुछ अच्छे तरीके से यूटिलाइज करेंगे, तो हम इसको एज अ बेनिफिट भी रख सकते हैं फ्यूचर में। बाकी जो डिसिप्लिन की बात है, बच्चे स्कूल सुबह उठते हैं, सुबह उठने की हैबिट पड़ती है उनको, हाइजीन रहने की हैबिट पड़ती है, वो स्कूलिंग से ही सीखते हैं बच्चे, ठीक है। वो घर में रह के नहीं सीख पाते हैं, 10-10 बजे तक उठते हैं, फिर लेट ब्रेकफास्ट है, फिर लंच भी देर होता है, डिनर भी देर होता है, तो वो दिक्कत रहती है, बच्चों की ग्रोथ में भी दिक्कत होती है। तो मेरा ये कहना है कि हाँ, ये टेक्नोलॉजी बेटर है, पर स्कूलिंग जो है अभी इस कंडीशन में और हमेशा ही मेरे को लगता है बेटर रहेगी वो। पॉजिटिव जी आप अपने व्यूज़ बताइए। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो स्कूलिंग जो है बेस्ट होता है ऑनलाइन क्लासेस से, क्योंकि उसमें सब बच्चों का सब डेली रूटीन जो फिक्स होता है। इससे जो है बच्चों के रूटीन में प्रॉब्लम होती है, और जिससे बच्चों को बहुत ज़्यादा नुकसान भी होता है। बस दैट्स इट। अंसारी जी आप कहिए।
ये सही है। मैं इनसे कुबेर जी से सहमत हूँ। इन्होंने जगह से ही कहा हमारे बच्चों के लिए स्कूल ही है। ऑनलाइन तो एक हमारी मजबूरी है कि हमें ऑनलाइन मजबूरी के तहत हम ये करना पड़ा, लेकिन ये बच्चों के नॉलेज के लिए कि बच्चा स्कूल बंद है, स्कूल तो जा नहीं सकते, तो इसलिए इस उससे तो ऑनलाइन है जरूरी है, क्योंकि बच्चा हमारा अपनी जो टैलेंट है वो भूल ना जाए कि अपने पढ़ाई में खेल में बच्चे को इधर उधर जाने से बचता है, अपने बैठ जाता है मोबाइल लेकर के, अपना जो होमवर्क आ रहा है वो कर रहा है, उससे ही बेहतर है। लेकिन स्कूल जो है तो स्कूल से अच्छी कोई पढ़ाई नहीं है। वहाँ बच्चों को समझा के भी है, वहाँ तो होमवर्क आ गया, बच्चों को दिक्कत हो रही है, कब मैडम से पूछना है, ये बार बार मैडम को फोन लगाना पड़ रहा है। तो ये है बस, स्कूल मेन स्कूल ही है। अमेजोन जी आप कहिए। स्कूल तो होना चाहिए। स्कूल जब से रेगुलर शुरू हुए, और अब क्या हो चुका है कि ऑनलाइन भी आ चुका है, तो ऑनलाइन और स्कूल, तो उसमें से स्कूल को तो प्रायोरिटी देना ही है हमको, क्योंकि जो बच्चों की फिजिकल स्ट्रेंथ होती है वो भी कमजोर हो रही है, और वो थोड़े मतलब आलसी भी हो सकते हैं इससे, ऑनलाइन से। पर वो तो स्कूल हो जाएगा, पर ऑनलाइन का क्या यूज करना चाहिए। जब भी हम स्कूल में बच्चे पढ़कर आए तो ऑनलाइन का क्या कीजिए, ऐसे प्लेटफॉर्म ढूंढिए। आपको मान लीजिए कि क्वेश्चन किसी का सॉल्यूशन चाहिए, तो उसके लिए आप बच्चे यूज कर सकते हैं। या फिर जब जिसमें एनिमेटेड एजुकेशन होता है, वो ढेर सारे आपको यूट्यूब पर वीडियोस भी मिल जाएंगे। तो बच्चों को क्या करना चाहिए, जो कि आप पढ़ के आए वो समझ में नहीं आए, तो वो आप यहाँ पे ढूंढकर पढ़ सकते हो। तो एनिमेशन, और बच्चों को जितना इमेजिनेशन करना सिखाओगे ना, तो उतना मतलब उनको इतना अच्छे से याद रह जाता है कि वो कभी भूल नहीं सकते। तो इस तरीके से आप ऑनलाइन का अच्छे से रिवीजन के लिए यूज करना सीख सकते हो। तो इस तरीके से आप अमेजोन स्कूल से ना एनिमेशंस के वीडियोस तो वो भेजते हैं, यूट्यूब के लिंक्स भेजते हैं वो, जो उनके सिलेबस से रिलेटेड है। मतलब ऑनलाइन का आप बाद में क्या करो, रिवीजन के लिए बच्चे यूज कर सकते हैं, क्योंकि ढेर सारी मतलब क्लासेस वाली तो एप्स आती है, पर कुछ ऐसी एप्स आती है जिसमें मतलब मैथ्स के फॉर्मूलास आते हैं, तो उसको भी काफी ऐसी ऐसी ऐप है ना, जैसे कि एक ऐप है डाउटनट, किसी ने सुना हो, आपने सुना है डाउटनट? हाँ, डाउटनट हो गए, बायजूस हो गई, ये सारी एप्स होती हैं। हाँ, तो वो काफी अच्छी होती है, तो ऐसी आप कर सकते हो। फिर आपको अगर 11-12 का पढ़ाई करना है तो अमन डाक्टरवाल का चैनल आता है, अपनी कक्षा करके, तो वो देख सकते हो। और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो उसमें क्या है, हाँ, अमेजन, आपकी बात मैं समझ पा रहा हूँ, आप सही बोल रहे हो बिल्कुल, कि आप चाह रहे हो कि जो आजकल का जो एडवांस लेवल है स्टडी करने का, पहले तो ए ऐसा सिखाते थे, पर अभी जो साउंड सिखाने का तरीका है, मेरी बहन टीचर है, मेरी बहन गवर्नमेंट टीचर, नर्सरी टीचर है, ठीक है, दिल्ली के अंदर। तो उनको उनका जो आज का पढ़ाई का तरीका और जो पहले का तरीका था, तो वो बहुत डिफरेंट हो चुका है। आजकल के बच्चे जल्दी पढ़ना सीखते हैं। जैसे हम पहले थे तो हम इतना जल्दी पढ़ना लिखना नहीं सीखे थे, और नहीं जल्दी इंग्लिश आई थी, हमें बहुत बाद में आई थी। अभी जो है ना एडवांस चल रहा है, मेरे हिसाब से जो 30 और 70 का रेशो होना चाहिए। 30 पार्ट उसमें ना जो अपना टेक्नोलॉजी का पार्ट, जैसे एनिमेशन बोल रहे हो, पिक्चर्स हो गई, वीडियोस हो गई, इससे जल्दी कैच करता है। और कंपटीशन भी है, तो मतलब सब लोग तो यूज करने ही वाले हैं, तो फिर आपको भी करना ही चाहिए, पर लिमिट में, मतलब अच्छे से सोच समझ कर। प्रदीप जी अपने व्यूज दीजिए कंक्लूजन के ऊपर। ऑनलाइन शिक्षा की तरफ लोग ज्यादा पैमाने में आकर्षित हैं ऑनलाइन, क्योंकि ये सुविधाजनक होने के संग पैसे की और समय दोनों, पैसे भी बचते हैं और समय भी बचता है इससे। और जो बच्चों को दूर ट्यूशन जाने की
नौबत आती है दूसरी जगह से, वो घर बैठे ही पढ़ लेते हैं और इससे उनके कंप्यूटर ऑनलाइन और इसकी शिक्षा नहीं होती। इसके लिए आप एक अगर शिक्षा नहीं है इसके लिए एक लर्निंग ऐप भी बने हुए हैं, जैसे अभी बनाया था बायजूस है, जैसे ये जेआरजी ने बताया था, बायजूस है, मेटरीजेशन है, सीबीएसई है, ये पाठ्यक्रम के लिए एप्स भी है इसके लिए। और जो घर गृहस्थी के बच्चे हैं, ऑनलाइन शिक्षा उन लोगों के लिए बढ़िया विकल्प है जो अपने घर में घर की देखभाल करते हैं और उनके साथ साथ पढ़ाई भी जारी रखते हैं। सुविधा के अनुसार ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त करने के एक नई और प्रकार की शिक्षा है जो हर देश में अपना रहे हैं। विद्यार्थियों को जो जरूरत है कि वो लगातार पढ़े और अपना और अपने देश का भविष्य उज्जवल करें। जो बच्चे ऑनलाइन शिक्षा को पाने में असमर्थ है, उनके लिए निःशुल्क ऑनलाइन शिक्षा की व्यवस्था करने की जरूरत है ताकि शिक्षा में कोई वंचित ना रहे। ऑनलाइन शिक्षा एक बढ़िया माध्यम है जहाँ छात्रों को अवश्य शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। इसमें इससे एक और अगर इंटरनेट इशू है और इंटरनेट काम नहीं कर रहा है तो इसके एक रेडियो में एक शो आता है विविध भारती, उसमें आधा घंटा का प्रोग्राम रहता है, वो शिक्षा के बारे में, बच्चों के बारे में, शिक्षा के बारे में बताते हैं। ये सवेरे स्टार्ट होता है, जैसे शो और 9 साढ़े 9 बजे विविध भारती में रेडियो में वो शुरू होता है। उसके बारे में सब बच्चों की शिक्षा के बारे में बताते हैं। सरकार की है ना वेबसाइट भी है गवर्नमेंट की, स्वनिर्भर करके है, और फिर दूरदर्शन पे भी आता है, एफएम पे भी आता है, पर हाँ रेडियो वो भी, हाँ ये इमेजॉन जी वो है ना विविध भारती, उस पे आता है। पब्लिक को समझना चाहिए कि गवर्नमेंट हमें इतनी फैसिलिटी दे रही है। ये तो देखो ना, अगर ऑनलाइन नहीं होता तो ये 1 साल बच्चों का बर्बाद हो जाता, इसमें असुविधा होती। शिक्षा कहाँ से प्राप्त होती अगर ऑनलाइन नहीं होता तो बच्चे कहाँ पढ़ने जाते कोविड-19 के समय। कोई पढ़ता शेखर जी, आप अपने व्यूज दीजिए, कंक्लूजन दीजिए शेखर जी। अरे कुछ कंक्लूजन नहीं है समीर जी, अच्छा बोले, सब बच्चे बोले, गुड। तो आज आप सेटिस्फाइड है सबसे? नॉट सेटिस्फाइड इन फैक्ट। अभी वो बोल रहे थे कि अगेंस्ट ऑनलाइन क्लासेस, ठीक है, और अगेंस्ट ऑटोमेशन, एनिमेशन, टेक्नोलॉजी, सब कुछ है। बट सी समीर जी, सिंपल सी कॉन्सेप्ट है। सी यू नो व्हाट, एवरी 10 years चेंज होता है, ठीक है, नॉट फ्रॉम द ह्यूमन बीइंग बट फ्रॉम द नेचर, ठीक है ना। एवरी 10 years आप थोड़ा सा पिक्चर देखेंगे ना कि 2000 में ऐसा हुआ, क्या हुआ, ठीक है, ये 2G का ये हुआ, ठीक है, स्कैम हुआ, मतलब कंप्लीट रिसेशन हुआ, कंप्लीट हेवी रिसेशन हुआ, ठीक है। उसके पहले आप एवरी 10 years में तो चेंज होता रहता है, ठीक है ना। तो जो होता है ना, तो चेंज इज इनएविटेबल, ठीक है ना। तो हम लोग को चेंज, हम सोचेंगे कि हम तो पहले सोचेंगे कि चेंज नहीं होंगे, ठीक है, जो है वही है हमारा, जो है हम लोग को जो स्कूल चला है वही हमारा प्रैक्टिस, है ना, ऐसा होता है। बट नेचर तो वो नहीं है ना, तो चेंज तो होता ही है, ठीक है। तो इसके हिसाब से हम लोग को चलना चाहिए, ठीक है ना। तो अभी किसको पता था कि कोविड आएगा, ये कोरोना वायरस आएगा करके, है ना। तो मेरा भी जॉब चला गया बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस, ठीक है। तो अभी मेरा बेटा भी अभी 8th में है, ठीक है। तो अभी ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहा है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि एक नेगेटिव है कि यूट्यूब में या फिर वीडियो में डाल के या फिर उसमें होता है ऑनलाइन क्लासेस, वो नहीं होता है, ठीक है। टीचर है, ठीक है, ऑनलाइन में, ठीक है। अभी जो होता है ना, अब अगर ठीक है मोबाइल, जिसके पास मोबाइल है तो वो ऑनलाइन क्लासेस तो चलते हैं, टीचर भी रहते हैं, इट्स नॉट दैट टीचर नहीं रहते, ठीक है। एक खुद सुन के या फिर पढ़ के वो नहीं कर रहे, ठीक है, टीचर भी है। अगर LKG हो, UKG हो या फिर
प्री नर्सरी हो, नर्सरी हो, फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ का टीचर तो रहते हैं एवरीडे टीचर रहता है एवरीडे। जो होता है ना आज का जो क्लासेस होता है ना उसका अपडेट होता है, उसका टेस्ट भी होता है, फिर कल का टीचर उसको जो भी वो सबमिट करते हैं ना ऑनलाइन में वो देख के मार्क्स भी देते हैं, ठीक है। और ऑनलाइन मतलब ये वर्चुअल कनेक्ट है, ठीक है, विद टीचर एंड स्टूडेंट्स का, ठीक है। ऐसा नहीं है कि टीचर ही नहीं है खाली आप पढ़ो वो नहीं है, ठीक है। सेकंड है कि अभी जो रूरल इंडिया का या फिर हम लोग का जो मान लो कि जो भी हो उसका मोबाइल नहीं है अभी, तो इसीलिए तो गवर्नमेंट तो बनाई है, अभी तो गवर्नमेंट चल रहा है। अभी गवर्नमेंट में ऐसे ही बोला है कि ठीक है जो भी कर रहे हैं ना उसका जो एक वीक में डीडी में दूरदर्शन में फिर जो भी जो वीडियोस है ना उसको टीचर को कलेक्ट करके ना उसको शेयर करेंगे करके, ठीक है। और सेकंड है कि मोबाइल भी दे रहे हैं गवर्नमेंट अभी, जो अभी बहुत पुअर लोग है ना उसका भी मोबाइल दे रहे हैं, ठीक है। मोबाइल भी मिल रहा है, सब जो भी काउंसलर है, जो भी क्या बोलते हैं एमएलए एमपी हो या फिर जो भी हो, ठीक है, सब वो दान दे रहे हैं या फिर मोबाइल भी दे रहे हैं सबको फ्री एवरीवेयर। तो अभी तक मैं कभी नहीं देखा कि उसके हिसाब से कि वो भी नहीं पढ़ रहे करके, तो इसलिए तो ऐसा होता है कि चल रहा है। बिकॉज एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट समीर जी, ठीक है, वेदर इट्स ऑनलाइन ऑफलाइन या फिर कोविड वो पता नहीं मतलब नेक्स्ट ईयर में क्या होगा। अभी तो चाइना वाला कोविड डाले हैं, तो नेक्स्ट ईयर क्या डालेंगे पता नहीं, ठीक है। तो उसके हिसाब से एजुकेशन इफेक्ट नहीं होना चाहिए। फिर बच्चे तो है, हम लोग तो पढ़ के ना वो होता है ना कि वो कुछ करना पड़ता है, ठीक है। उसके हिसाब से तो अच्छा है। इनफैक्ट ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन हो पढ़ना ही है। कहाँ से भी कुछ भी करो, पढ़ो, अच्छा बनो, अच्छा इंसान बनो एंड बी एजुकेटेड, है ना। उसके हिसाब से अच्छा है। इनफैक्ट गुड कन्वर्सेशन। ठीक है, फिर आज सभी हम अपना टॉपिक यहीं पर ही ख़त्म करते हैं।